अस्सलामुअलैकुम। आज व्यूवर्स मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी देने जा रही हूँ जिसको देखकर और खाकर आपका दिल ही खुश हो जाएगा। गर्मियाँ बेतहाशा हुई पड़ी हैं, तो आज हम बनाने जा रहे हैं ठंडा ठार दिल बहार रबड़ी फालूदे की रेसिपी। रबड़ी फालूदा इतना मज़ेदार बनता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप इसे खाएंगे ना, आपको मज़ा ही आ जाएगा। बच्चों को तो ये लाजमी दीजिएगा, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। ठंडी ठंडी चीज़ें अपने बच्चों को दें ताकि वो सारा दिन जो है उनकी बॉडी एक्टिव रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे चूल्हे पे मैंने एक पतीली रख दी और इसके अंदर मैं चीनी डाल रही हूँ 1.5 कप, 1.5 कप मैंने इसमें चीनी डाल दिया। और बिल्कुल हल्की आंच पे हमने क्या करना है, चीनी को लगातार चम्मच चलाते हुए मेल्ट करना है। आंच आपने ऊंची नहीं करनी। अगर तो आंच ऊंची हुई तो फिर ये क्या होगा कि चीनी जो है आपकी जल जाएगी, कैरमल जल जाएगा, जिससे फिर रबड़ी जो है, रबड़ी फालूदा आपका कड़वा हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली है रबड़ी दूध की, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लोग उस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वीडियो ये गौर से नहीं देखी थी, उन्होंने जब रेसिपी ट्राई की रबड़ी दूध की तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हमें हमारा जो दूध है कड़वा बना। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि आपने चीनी को मेल्ट जो किया था वो आपने हाई आंच पे किया था, ऊंची आंच पे, जिससे क्या होता है कैरमल जो है जल जाता है। अब ये देखें, चीनी जो है हमारी मेल्ट हो रही है। जो चीनी मेल्ट हो रही है इसको कैरमल कहते हैं। अगर तो आप इसको आंच ऊंची करके इसको मेल्ट करेंगे चीनी को, तो ये कैरमल आपका जल जाएगा, जिससे आपका रबड़ी फालूदा या रबड़ी दूध कड़वा हो जाएगा। तो फ्लेम आपने उतनी रखनी है जितनी हम चावलों को दम लगाते टाइम रखते हैं। तो यहाँ पे देखें, लगातार चम्मच चलाते हुए बिल्कुल हल्की आंच पे जो है हम चीनी को मेल्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें, चीनी जो है हमारी मेल्ट हो गई है। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे चीनी को मेल्ट करने में। और जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी तो आपने क्या करना है, फ़ौरन से इसके अंदर सारा दूध डाल देना है। फ्लेम जो है मैंने अभी फ़िलहाल नीचे बिल्कुल लो रखी हुई है। सारा दूध इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे 1/2 टी-स्पून इलायची पाउडर। इलायची के दाने लेके मैंने इनको अच्छे तरीके से कूट लिया था। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो फिर आप साबित इलायची भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, जैसे ही इसके अंदर आप दूध डालेंगे नीचे से कैरमल जो है वो जम जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर डाला है ठंडा दूध। अच्छा, एक और बात बता दूं, दूध जो था ऑलरेडी मेरे पहले से बॉयल था। अगर आपका दूध बॉयल नहीं है तो उसे बॉयल कर लीजिएगा। अच्छा, ये मैं आपको स्पून दिखा रही हूँ। देखिए, स्पून के ऊपर भी जो कैरमल है वो हमारा जम गया है। तो इसी तरह से पतीले के बेस पे भी कैरमल जम गया है। जैसे जैसे इसको हीट मिलती जाएगी तो कैरमल जो है हमारा नीचे से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और दूध का कलर भी बिल्कुल रबड़ी दूध की तरह हो जाएगा, जैसे रबड़ी का कलर होता है ब्राउन कलर का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा ऐसा कलर जो है इसका चेंज होना शुरू हो गया है। तब तक क्या करते हैं, जब तक कैरमल मेल्ट होते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया है आधा कप दूध, और इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर का डाल दिया है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कॉर्नफ्लावर की गुठलियाँ खत्म हो जाएं। तो अभी इसको हम रखते हैं साइड पे और चेक कर लेते हैं दूध को। तो बिल्कुल हल्की आंच पे हमने दूध को छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं कि कैरमल जो है नीचे से बिल्कुल मेल्ट हो गया है। तो यहाँ पे देखें, दूध का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है रबड़ी की तरह। यहाँ पे देखें, लगातार हमारा दूध पकता जा रहा है, और इसकी जो बलाई है जो आपको किनारों पे नजर आ रही है पतीले की, वो आपने चम्मच की मदद से उतारते जाना है। तो यहाँ पे अब हमने दूध को पका लेना है। तब तक पकाएंगे जब तक कि दूध का एक हिस्सा जो है रिड्यूस नहीं हो जाता, कम नहीं हो जाता। तकरीबन 10 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे। और यहाँ पे मैंने खोया ले लिया है, तकरीबन ये 1 कप खोया है। खोया जो है रबड़ी फलूदे में लाजमी डाला जाता है। यहाँ पे दूध को पकते हुए 10 मिनट हो गए थे, तो हमने इसमें खोया डाल दिया है। खोए को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, दूध की क्वांटिटी मैं आपको बताना भूल गई हूँ, तकरीबन 1 लीटर मैंने दूध लिया था। अच्छे तरीके से हमने खोए को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद व्यूअर्स, बस फ़ौरन से अब जो हमने कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर रखा था वो हम सारा एकदम इसमें डाल लेंगे। डालने के बाद आपने फ़ौरन से इसमें लगातार चम्मच चलाना है, क्योंकि जैसे ही इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर तो ये जो दूध है ये हमारा थिक होना शुरू हो जाएगा। तो बस ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे, 10 से 12 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पे दूध को हम पकाएंगे। जैसे जैसे पकाते जाएंगे तो ये जो हमारा दूध है बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद यहाँ पे हमारा जो दूध है बिल्कुल थिक हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि जब हम चूल्हे से नीचे उतारेंगे तब भी दूध रखे रखे मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो बस चूल्हा हम नीचे से बंद कर देंगे, और रबड़ी दूध को हम चूल्हे से अभी नीचे उतार के इसको रूम टेम्परेचर पे हम ठंडा कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देखें दूध को हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया। आप देख सकते हैं मज़ीद ये रखे रखे गाढ़ा हो गया। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी अगर आप इसको मज़ीद और रखेंगे ये और ज़्यादा भी गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर हम डालेंगे फालूदे की सवैयाँ। तो मैंने एक कलरफुल सेवियाँ ले ली हैं, और अगर आप बाजार जैसी फालूदा सवैयाँ बनाना चाहते हैं तो वो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ बनाना। रोशनी कुकिंग के नाम से फालूदा सवैयाँ लिखेंगे तो वीडियो आपके सामने आ जाएगी, आप देख लीजिएगा, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने फालूदा सवैयाँ डालने के बाद इसको हम क्या करेंगे, एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने व्यूवर्स को फ्रिज में रखना है 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि फालूदा हमारा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे व्यूवर्स तकरीबन 2 घंटे के बाद यहाँ पे हमने अपना जो रबड़ी फालूदा है उसको फ्रिज से बाहर निकाल लिया, और आप देख सकते हैं मज़ीद रखे रखे भी ये गाढ़ा हो गया है, बहुत ही टेस्टी बन गया है। तो बस अब इसमें हमने एक और चीज़ डालनी है, वो है तुहम बलंगा। यहाँ पे मैंने तुहम बलंगा ले लिया 2 टेबल स्पून, और इसको मैंने तकरीबन 1 कप पानी में भिगो के रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये फूल जाए। तो तुखम बलंगा भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन रबड़ी फालूदे में तुखम बलंगा लाजमी डाला जाता है, और ये तासीर में भी बेहद ठंडा होता है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम ढेर सारी बर्फ़ डालेंगे, क्योंकि रबड़ी फालूदा जो है वो ठंडा ठंडा ही खाने में मज़ा आता है। बर्फ़ डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है कि हमारा रबड़ी फालूदा बिल्कुल चिल्ड हो जाए, ठंडा हो जाए। ठंडा ठार दिल बहार रबड़ी फालूदे को आप निकाल लेंगे ग्लासेस में। आप अगर चाहें तो रबड़ी फालूदे के अंदर आप इसके अंदर जेली भी डाल सकते हैं। ग्लासेस में जब आप फालूदे को सर्व करेंगे तो इसके अंदर जेली डाल लें, कोई से भी पिस्ते बादाम नट्स कोई से भी हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। जेली मेरे घर वालों को पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें जेली नहीं डाली। अगर आप डालना चाहें तो डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ठंडा ठार रबड़ी फालूदा बनकर तैयार हो गया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा। बच्चों को लाजमी दीजिएगा, क्योंकि तासीर में बेहद ठंडा होता है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो का एंड करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।